मतलब बोलते हैं पॉपुलर सॉफ्टवेयर है स्टैड, और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मार्केट में इसको जानने की, क्योंकि बेसिक सॉफ्टवेयर है फॉर डिजाइनिंग एंड एनालिसिस। तो आज हम लोग यहाँ पे हैं डेमो ऑफ G+1, आपका जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग डिज़ाइन है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टैड, हम लोग स्टैड से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया है तो वो प्लीज़ अपना हैंड जो है रेज करेंगे कि स्टैड का फुल फॉर्म क्या है। बोलिए बोलिए। हाँ, स्टैट का फुल फॉर्म है आई थिंक स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोग्राम। कि जो स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोग्राम है, इसमें एनालिसिस क्या होता है और डिज़ाइन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एनालिसिस एंड व्हाट इज डिज़ाइन? एनीबडी प्लीज रेज अ हैंड, प्लीज एनीबडी। हाँ बोलिए। सर, एनालिसिस को देखना पड़ेगा जो ठीक है क्या गलत है, और Okay. डिजाइन को डिजाइन करना पड़ेगा वो कितना रॉड दूंगा व कितना सरिया होगा, कितना डाया का वो डिजाइन होता है सर। ओके ओके ओके, थैंक यू रोनी जी। तो बेसिकली मैं इन्हीं दो क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं अपने सेशन को। व्हाट इज एनालिसिस एंड व्हाट इज डिजाइन? तो डिजाइन और एनालिसिस जो है एक दूसरे से कोरिलेशन रखता है। एनालिसिस मींस कि आपका जो बिल्डिंग है उसके अंदर जितने मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में एक्सटर्नल लोड से जो इंटरनल फोर्स जनरेट होता है उसका वैल्यू। अब ये इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं? आपने नाम तो सुना होगा, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल लोड। सुना है किसी ने? हैंड रेज करिए। शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल फोर्स, टॉर्शन। हाँ, तो ये जितने भी टाइप के मैंने नाम लिए हैं ये सभी आपके जो है इंटरनल फोर्सेस है। ये इंटरनल फोर्सेस आपके इंडिविजुअल मेंबर के ऊपर एक्ट होते हैं। तो इन फोर्सेस को हम लेके डिजाइन करते हैं और ट्राई करते हैं कि आपका जो मेंबर है वो लोड ट्रांसफर कर पाए दूसरे मेंबर को। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि स्लैब से लोड जो है आपका बीम के अंदर ट्रांसफर होता है, बीम से आपका लोड जो है आपका कॉलम के अंदर ट्रांसफर होता है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, अपने स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये 3D दिख रहा है, ये हमारा स्टैड में है। अभी आप इसमें देखिए, आपका जो इस पोर्शन में आपका स्लैब होता है, इस स्लैब से आपका जो लोड है वो ट्रांसफर होता है बीम्स में। आफ्टर दैट उस बीम के अंदर से आपका लोड ट्रांसफर होता है कॉलम्स में, इस कॉलम से फिर इस कॉलम में। सेम फिनोमेना यहाँ पे, स्लैब से बीम में, बीम से कॉलम में, और इस कॉलम से फाउंडेशन में। तो ये लोड ट्रांसफर करने के लिए आपको मेंबर इतना स्ट्रांग बनाना है कि लोड ट्रांसफर कर पाए, फेल ना हो। लोड ट्रांसफर करने के टाइम पे ये मेंबर्स फेल ना हो। तो हमारा जो डिजाइन प्रोसेस है, डिजाइन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारे इंटरनल फोर्सेस होते हैं उनको हम बियर कराते हैं अपने मेंबर्स को, कि हमारे इंटरनल फोर्सेस को वो बियर कर सके और मेंबर सेफली लोड ट्रांसफर कर सके। तो यहाँ पे आपका जो होल प्रोसेस है वो क्लियर हो गया होगा। फाउंडेशन से आपका जो नेक्स्ट मूव करता है वो मूव करता है आपका सॉइल के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जैसा हमने देखा, स्टैट का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोग्राम। तो ये एनालिसिस और डिजाइन तो हमें समझ में आ गया। अब एनालिसिस पे मूव करने के लिए हमको क्या करना होता है? स्ट्रक्चर बेसिकली 3 पार्ट्स में मूव करता है। पहला है आपका मॉडलिंग, दूसरा है आपका एनालिसिस, तीसरा है डिजाइन। तो 3 पार्ट्स को बेसिकली डील करता है स्टैट आपका। पहला मॉडलिंग, दूसरा एनालिसिस और तीसरा डिजाइन। अब मॉडलिंग में क्या होता है? मॉडलिंग का मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूं। मैं यहाँ पे आप देखेंगे ये एक मॉडल दिख रहा है, ये आपका वायर फ्रेम होता है। वायर फ्रेम बेसिकली आपका जो है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर वेट नहीं होता है। जब हम लोग एनालिसिस के लिए मूव करते हैं तो वहां पे हम लोग सेल्फ वेट प्रोवाइड करते हैं इन मेंबर्स में, और इंडिविजुअल पार्ट्स के अंदर, आपका इंडिविजुअल मेंबर्स के अंदर हम लोग लोड प्रोवाइड करते हैं।
अब वो लोड कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कौन कौन से कोर्स फॉलो करने हैं, किस कंडीशंस के लिए कौन कौन से लोड लगेंगे, उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लगता है ब्रीफ इंट्रो हो चुका है हमारे स्टैट का। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे कि हम लोग अपने कोर्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या ऐसा है। बेसिकली जो ये कोर्स डिजाइन हुआ है नॉट फॉर स्टैट ओनली, इट्स एडिशनल कॉम्बो पैकेज ऑफ अ वन प्रोजेक्ट। हम लोग एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट में जो है हमारा स्टार्टिंग से कि क्लाइंट जब हमारे पास आएगा उसके बाद उससे रिक्वायरमेंट लेने से लेके उसको प्रोजेक्ट सबमिट करने तक का जितना भी प्रोसेस है वो प्रोसेस हम लोग ये कोर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। और ये सिविल सेंटर का एक्सक्लूसिव कोर्स है। बोलते हैं कि ऐसा कोर्स जो जितने भी लोग किए हैं यहाँ से इस कोर्स को, वो लोग आज बहुत सारे अपना खुद का स्टार्टअप भी स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि इस कोर्स को यदि आप सही ढंग से सही तरीके से समझ पाएंगे और कर लेंगे तो आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा वो आपको एक नए फ्यूचर की तरफ लेके जाएगा। चलिए कंटेंट के ऊपर हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली हमारा जो कंटेंट है वो है क्या। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, हम लोगों का जो फर्स्ट रहता है उसमें क्या होता है, हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग क्यों ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या पर्पसेस हैं, इसके अंदर क्या क्या हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं और इससे क्या हमें आउटपुट मिलेगा, उस चीज को हम लोग डिस्कशन करते हैं। और इसके अंदर हम लोग स्टार्टिंग से, जैसा मैंने आपको बोला, तो वहां पे स्टार्टिंग इन द सेंस ऑफ कि आपके पास क्लाइंट आएगा, उससे क्या क्या मुझे डाटा चाहिए कि मुझे प्लानिंग करनी है, क्योंकि विदाउट प्लान आप कैसे स्टार्ट डिजाइन के ऊपर मूव कर जाएंगे, आपके पास प्लान तो होना चाहिए ना। तो प्लानिंग से लेके डिजाइनिंग, उसके बाद ड्राइंग और फिर आपका फाइनल आउटपुट, तो इन सभी चीजों को ये कोर्स इंक्लूड करता है। इसमें क्या है, पहला चीज है कि आपका क्लाइंट जब आएगा आपके पास, वो आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, उस इंटरेक्शन के दौरान आपको क्या क्या डाटा कलेक्ट करना होगा उससे आपको प्लान बनाने के लिए। मतलब आपको बेसिकली डाटा क्या चाहिए, आपको यदि कोई भी बिल्डिंग का प्लानिंग करनी है तो उसके लिए क्या डाटा चाहिए, वो चीज हम लोग यहाँ पे बताते हैं। आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, आपको उसको जो उसका ऑब्जर्वेशन है, मतलब क्लाइंट को देख के जो आपको ऑब्जर्व करना है, जो सोचना है, और सोच के उसके प्लान को कैसे, जो उसकी सोच है उसको अपने प्लान में कैसे कन्वर्ट करना है, उस चीज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट कुछ बीडीएस लॉज के बारे में हम लोग बताते हैं कि आपका डेवलपमेंट अथॉरिटीज, अलग अलग सिटी की अलग अलग डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, वहां पे क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या डिस्कशन होना, उन सब चीजों के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट आता है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लानिंग का, वास्तु। तो एज अ सिविल इंजीनियर हम लोग को उतना ज्यादा आइडिया नहीं जानने का जरूरत होता है, बट तब भी आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि वास्तु कंसिडरेशंस हैं क्या, जो वास्तु है उसको, उसके अंदर होता क्या एग्जैक्टली, करना क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं। आफ्टर दैट आपका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि आपका रियल टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब आप जब कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं या आपका जो ड्राइंग आप बना रहे हैं उस टाइम पे आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा प्लानिंग करने के टाइम पे। हम लोग अभी प्लानिंग में है, आपका डिजाइन पार्ट के ऊपर मूव नहीं किए हैं, डिजाइन पार्ट पे हम लोग मूव करेंगे इन स्टैट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को ध्यान रखना है कि आपका रियल टाइम कंस्टेंट के बारे में हम लोग बताएंगे और डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आफ्टर दैट हम लोग आता है कि रूम पोजिशनिंग, जैसे आप मान लीजिए आप प्लानिंग करने गए, प्लानिंग करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि रूम का पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए, इसको अलॉट कहाँ पे करना है, किस प्लेस पे करना है, वास्तु को ध्यान रखे कहाँ कहाँ पे इसका बेस्ट लोकेशन है, और इसका साइज कितना होना चाहिए, और स्टैंडर्ड साइजेस क्या हैं, कैसे पता चलेगा हमें। जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं पे कोई भी ड्राइंग करते भी हैं या कहीं पे आप ड्रॉ करते भी हैं, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि दिस इज द बेस्ट, या ये यहाँ पे गलत है, या ये ऐसा नहीं होना चाहिए, या ये होना चाहिए। तो इन सभी चीजों को कैसे हम जज कर सकते हैं और कैसे हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी आता है आपका पोजीशन सेंट्रल लाइन कॉन्सेप्ट। अभी सेंट्रल लाइन कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग आपको बताते हैं कि हम लोग जो प्लानिंग करने वाले हैं, बेसिकली आपका जो हम लोग प्लान किए, रफ स्केच जो बनाए, जो हम लोकेट किए कि हाँ यहाँ पे रूम से हमारा ये रहेगा,
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको इसको क्या करना है, 2D प्लान के ऊपर कन्वर्ट करना है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि इसको ऑटोकैड में कैसे मूव करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, ऑटोकैड खोल लिया और अब सोच रहे हैं प्लान में करना क्या है। जो सोचने का काम है वो टोटल हमारा पेपर एंड पेन पे होना चाहिए। जितना भी थिंकिंग है, जितना भी स्केचिंग करना है, सब पेपर एंड पेन पे करना है। आफ्टर दैट उसको कैसे सोचेंगे, कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा, और कब हम लोग ऑटोकैड के ऊपर मूव करेंगे, उन सभी चीजों को भी हम लोग जो है आपको इंट्रोड्यूस करेंगे और बताएंगे। आफ्टर दैट आता है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड। आपका ऑटोकैड का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको हम लोग इस कोर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। और इंट्रोडक्शन इन द सेंस ऑफ कि आपका कि कितने कमांड्स यूज करके हम फाइनल आउटपुट तक रीच कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसे आप कंप्लीटली जो बोलते हैं ना कि आप उसको कंप्लीट जान लीजिए, वो आपको जानने का जरूरत नहीं है। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्लीट जानने का जरूरत नहीं है। आपको जानना क्या है, जानना ये है कि हमको कितने कमांड्स जानने से आपका फाइनल आउटपुट जो मुझे चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जो भी सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं उसके बारे में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। चलिए, आफ्टर दैट जो है हम लोग प्लानिंग खत्म कर चुके हैं। प्लानिंग खत्म करने के बाद हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टैट के ऊपर मूव करेंगे कि स्टैट कैसे वर्क करता है, उसके अंदर हमको क्या क्या इनपुट देना होता है, क्या क्या आउटपुट निकलता है, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं। और आपको एक चीज बता दूं, हम लोग हर सॉफ्टवेयर का एक बोलते हैं ना सिंगल यूजर एक हम लोग प्रोग्राम बना के रखे हैं कि आप लोगों को बताएंगे यदि इसको आप फॉलो करेंगे तो आपका एरर आने का चांसेस नहीं रहता है। स्टैट में बेसिकली क्या होता है, बहुत ज्यादा एरर आने के चांसेस रहते हैं। तो उन एरर्स को हम लोग कैसे मिटिगेट कर सकते हैं और कैसे अवॉइड कर सकते हैं इन आवर मॉडल, तो उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आफ्टर डेट क्या है कि आपका क्या ऐड बीम कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन रिपीट कैसे करेंगे, ये सब मॉडलिंग्स के पार्ट हैं। उसके बाद मेन चीज आता है कि आपका लोड केस। लोड केस में आपका डेड लोड है, सेस्मिक लोड है, लाइव लोड है, और आईएस कोड्स का कैसे यूज करना है। कुछ ट्रिक्स भी हम बताएंगे जिससे आपका मॉडलिंग जो है बहुत ही इजी हो सकता है। मतलब आप स्टैड में जो है 20 मिनट्स के अंदर आप अपना मॉडल कंप्लीट बना के रन कर सकते हैं। तो वो जो 20 मिनट्स है, वो 20 मिनट्स में आपको कैसे उन 20 मिनट्स में आपको कैसे प्ले करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि आपको कैसे ऐड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे जो आपका लगेगा कि सपोर्ट्स कैसे प्रोवाइड करना है, लोड डिफिनेशंस कैसे ना, कॉम्बिनेशंस के बारे में। आफ्टर दैट आपका आता है कि स्टैड एडिटर का यूज कैसे करना है, उन सब चीजों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपका जैसा आप लोगों को पता है कि स्टैड में जो है आपका स्लैब डिजाइन करते भी हैं तो आपको ब्रिटिश कोड फॉलो करना पड़ेगा। तो अब इंडियन के लिए आप क्या करेंगे, ब्रिटिश कोड से फॉलो करके यहाँ पे डिजाइन तो नहीं कर सकते हैं। तो उन सब चीजों के लिए हम लोग मैनुअल डिजाइन लेके आए हैं। मैनुअल डिजाइन इन द सेंस ऑफ आप स्लैब का डिजाइन कितने कम स्टेप्स में कैसे इजीली कर सकते हैं, वो चीज हम लोग कराएंगे अपने लाइव मॉडल के ऊपर। तो अब लाइव मॉडल के ऊपर कैसे डिस्कशन होगा, उसके ऊपर बेसिकली आपका जो बीम्स हैं, जो कॉलम्स हैं, जो फुटिंग्स हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए, लाइव मॉडल का जैसे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक सैंपल रखा हूँ, आपका ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का प्लान भी रखा हूँ। मैं उसके ऊपर मूव करूंगा। तो उसके ऊपर मूव करने से पहले एक सेकेंड मैं आपको फोल्डर्स ओपन कर लेता हूँ। उस फोल्डर के अंदर हम लोग मूव करेंगे। तो जितना भी चीज हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं आप लोगों को, वो सभी चीजें जो है हम लोग का आपका जितना भी प्रोसेस है उसके अंदर इंक्लूड होगा। तो बेसिकली जो हम लोग प्रोसेस के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं, उन सभी चीजों को मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे मूव करते हैं आपका किसी भी मॉडल के ऊपर, कैसे उसके अंदर एग्जीक्यूशन होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको जो है अपने फाइनल आउटपुट के ऊपर ले चलता हूँ कि फाइनल आउटपुट हमारा क्या है। तो फाइनल आउटपुट आप शायद देख पा रहे होंगे, ये नहीं देख पा रहे हैं, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। 1 मिनट मैं रोटेट करता हूँ। ये हमारा स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ द बोलते हैं ना कि आपका निकल के आएगा। ये जब हम लोग आपका स्टैड के साथ वर्क करेंगे, तो स्टैड के साथ जब हम वर्क करेंगे तो हमारा कुछ ड्राइंग ऐसा हमको बनाना है। ये फाइनल हमारा आउटपुट है, इसको हम लोग खुद ड्रॉ करेंगे। बेसिकली जो है
इन ड्राइंग्स को जो है हम लोग खुद ड्रॉ करेंगे। और बेसिकली आप देखेंगे कि इन ड्राइंग्स के अंदर आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या इंक्लूड्स होता है। हमारा फाउंडेशन लेआउट है, फिर प्लिंथ बीम है। तो ये सब रिजल्ट्स जो हैं, ये रिजल्ट्स जो है आपको स्टैट से मिलेंगे, बट इनको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये जो आपको ड्राइंग यहाँ पे दिख रही है, ये हमारे क्लाइंट की है। क्लाइंट का नेम है मिस्टर एस एन सामल। सामल सर का ये है आपका ड्राइंग है। तो इन सर का जो प्रोजेक्ट है, ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा नहीं है, बट बेसिकली इस प्रोजेक्ट को हमको कंप्लीट कवर करना है अपने ट्रेनिंग क्लासेस के अंदर। तो ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या क्या डाटा कंसिडरेशंस करने हैं, क्या क्या ध्यान रखना है, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कोर्स के अंदर। तो बेसिकली जो है हम लोग मूव करते हैं अभी आपका प्लानिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि हम लोग प्लान भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो है आपका साउथ फेसिंग घर है, साउथ फेसिंग घर है। इसका जो आपका डायमेंशन है वो आपका 7.5 मीटर है, और आपका विड्थ जो लेंथ है वो है 15.242 मीटर। तो ये डायमेंशन आपका प्लॉट का है। तो इस डायमेंशन के अंदर हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्या हमारे बोलते हैं कि कैसे हम लोग थिंक करेंगे कि हम लोग को कौन सा पोजीशन कहाँ पे रखना है और उसके लिए क्या क्या करना है। तो वो सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आपका प्लानिंग एस्पेक्ट में। आफ्टर डेट आता है आपका फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बालकनी है, एक ओपन बालकनी है। आफ्टर डेट आपका मास्टर बेडरूम है। तो मास्टर बेडरूम जो इस लोकेशन पे दिया गया है यहाँ पे बेस्ट है या नहीं है, उस चीज के बारे में भी हम लोग को डिस्कस करना है। तो हम लोग अपनी ट्रेनिंग्स में डिस्कस करते हैं। फिर लिविंग एरिया आपका, ड्राइंग रूम, फिर किचन। आफ्टर डेट ये ओपन किचन है यहाँ पे आपका। फिर यहाँ पे 2 बेडरूम है आपका, गेस्ट रूम है, एक बेडरूम है। तो इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोग कैसे सोचेंगे, कहाँ पे क्या बेस्ट लोकेशंस आएंगी, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कोर्स के अंदर। डिस्कस क्या करेंगे, हम लोग इसको बनाएंगे। बेसिकली कोई भी ट्रेनिंग जो है आपको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं देती है, बट हम लोग इस चीज को लेके आए हैं कि हम लोग कंप्लीट प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो कंप्लीट प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी हम लोग को सर्कमटेंसेस ध्यान रखने होते हैं, या जो हमको एजम्पशंस लेने होते हैं, उन सभी एजम्पशंस को और सभी क्राइटेरियाज को हम लोग अपने ट्रेनिंग में कवर करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने कि स्लैब डिजाइन करेंगे, बीम डिजाइन करेंगे और कॉलम, फुटिंग। तो जितना भी डिजाइन है वो सभी डिजाइन भी हम लोग करेंगे। आफ्टर दैट आपका आता है कि आप जब डिजाइन करते हैं तो अभी स्ट्रक्चरल ड्राइंग प्रिपेयर कैसे करेंगे, क्या क्या हमको ध्यान रखना होता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग प्रिपेयर करने के लिए, क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग प्रिपेयर करने के लिए। तो उन सभी चीजों को हम लोग अपने कोर्स के अंदर कवर करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो कोर्स है वो एक कंप्लीट G+1 बिल्डिंग डिजाइन का है, जिसके अंदर आपका प्लानिंग, आपका डिजाइन और ड्राइंग 3 चीजें इंक्लूड हैं, जिसके अंदर आपका 2 सॉफ्टवेयर है, पहला ऑटोकैड एंड दूसरा स्टैटको। हम लोग इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग नहीं कराते हैं, आपका कंप्लीट एक पैकेज का ट्रेनिंग कराते हैं, जिसके अंदर आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर किया जाता है। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है, आप लोग पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर दीजिए। 1 by 1 हम लोग आप लोग से पूछेंगे। यदि किसी का कोई क्वेरी है या कुछ जानना है या कुछ पूछना है रिलेटेड आपका जो ट्रेनिंग है उससे, तो आप लोग बोल सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताऊंगा जो आपको फ्यूचर में यूजफुल रहेगा। चलिए, किसी को कोई क्वेरी है या कुछ जानना चाहता है तो पूछ। जितना भी चीज मैंने बताया है वो सभी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई हैं या नहीं हुई हैं, पहला ये क्वेश्चन है मेरा। प्लीज हैंड रेज कर दीजिए जिन लोगों को क्लियर हुई है, और नहीं क्लियर हुई है तो क्या डाउट्स है आप पूछ सकते हैं कि हम लोगों का जो ट्रेनिंग रहेगा कैसा रहेगा, उसके अंदर क्या क्या कवर रहेगा। सौविक का क्लियर हो गया, आई थिंक सो, सौविक ने थम्स अप दिया है। और बाकी लोगों का क्लियर नहीं हुआ, रिपीट करूंगा क्या? आप लोग बोलेंगे नहीं तो कैसे इंटरेक्शन होगा? प्लीज नहीं बोल सकते मैसेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज हमने बताई है यहाँ पे, क्या आप लोगों को वो चीज क्लियर हुआ है या नहीं क्लियर हुआ है? प्लीज बोलिए। विजय कुमार। यस सर। जो चीज मैंने बताया है यहाँ क्लियर है सर। हाँ, क्लियर हुआ कि हम लोग क्या कोर्स क्लियर है, क्या कोर्स में कवर कर रहे हैं। ओके, दैट्स गुड। यस सर, यस। एंड सर ड्यूरेशन कितना होगा इसका? ये जो इसका जो ड्यूरेशन है आपका 30 आवर्स का ड्यूरेशन है।
30 आवर्स के अंदर हम ये सब चीजें को कवर करेंगे। मैम आपका क्लियर हुआ? पद्मा मैम, जो आप बताया गया है यहाँ पे जो भी चीजों के बारे में? जी सब क्लियर हुआ है। ओके, बाकी किसी का या कुछ भी डाउट है, कुछ जानना चाहता है कि हम लोग और क्या क्या कवर करते हैं? हाँ, और आप लोगों को यहाँ पे कंटेंट में मैंने एक चीज स्किप कर दी है जो आपको बताया नहीं है। बेसिकली हम लोग जो भी चीज करेंगे तो उस साइट की, जिस साइट का हम लोग करेंगे, पहले क्या होता था, ये ऑफलाइन ट्रेनिंग होती थी तो हम लोग साइट पे ले जाते थे लोगों को, बट ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है, तब भी हम लोग वर्चुअल साइट विजिट करेंगे सेम प्रोजेक्ट की। जो हमारा प्रोजेक्ट चलेगा उस सेम प्रोजेक्ट की हम लोग जो है वर्चुअल साइट विजिट करेंगे। तो उस वर्चुअल साइट पे विजिट में आपका प्लानिंग, मतलब कहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे प्रोसेस गया, उस चीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और उसका जो एग्जैक्ट ड्राइंग होगा वो आपके साथ शेयर होगा। मतलब जो हम लोग क्लाइंट को सबमिट किए हैं